नमस्कार, बहुत स्वागत। और दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर थोड़े अपडेट की चर्चा कर लेंगे। अगर आपको ये लगने लगा है कि गर्मी इज़ गॉन, ठंडक इज़ ऑन, तो ऐसा कतई नहीं है। थोड़ा सा झटका आपको अभी लगना बाकी है। और मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। इसके अलावा आंधी का क्या अपडेट है, हवाएं जो चली हैं वो पिछले कुछ समय से किस रफ्तार से चल रही हैं, आगे क्या कर सकती हैं। आंधी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स में से एक है। समझ नहीं आता है लेकिन असर वो करती है। तो दिल्ली एनसीआर में किस तरह का मौसम रहने वाला है और आईएमडी ने क्या गुड न्यूज़ दी है, गुड न्यूज़ के साथ क्या चेतावनी है, क्या वार्निंग है, इसको लेकर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 10 जून तक जो पारा है वो फिर से आपको तपाने लगेगा, फिर से उसके 40 के पार जाने की बात कही जा रही है। क्या है लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग की तरफ से, वो एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 6 जून तक, यानी कल के अगर मौसम की बात कर ली जाए, प्रेडिक्शन कर ली जाए, अगले 24 घंटे की बात कर ली जाए, प्रेडिक्शन नहीं कहना चाहिए, जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है उसकी अगर बात कर ली जाए, गरज चमक, तेज़ हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। तापमान में गिरावट आएगी, मौसम थोड़ा सुहावना बना रह सकता है। मान मौसम का कहा, छाई घटा, इसके आगे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो घटाएं छाई रह सकती हैं, लेकिन 10 जून के करीब करीब ऐसा होगा कि जो पारा है, जो अभी 37 के आसपास चल रहा है, 35 के आसपास चल रहा है, वो फिर से 10 जून के आसपास तक 41 यानी 40 को पार कर सकता है, ये अनुमान जताया गया। उधर केरलम में एंट्री हो चुकी है मानसून की, उसका असर भी सभी जगहों पर पड़ रहा है क्योंकि 2 से 3 सिस्टम एक्टिव हैं उसकी वजह से। लेकिन हाल फिलहाल अगर 10 जून की बात कर ली जाए तो पारा फिर 40 को पार कर जाएगा। शुक्रवार के अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए, 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, 37 और 26 ये इसके रहने के अनुमान हैं। दोपहर के वक्त, रात के वक्त कुछ एक जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, इसका अपडेट दिया गया है। तेज़ हवाओं का आलम ये रहेगा, हवाओं की रफ्तार ज़्यादा तेज़ रहेगी। हवाओं की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होने से बारिश में पेड़ गिरेंगे तो यातायात भी बाधित होगा और कई जगह जो बिजली व्यवस्था है उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। ये एक अपडेट आप जान लीजिए। कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुंचेगा, ट्रैफिक बुरी तरह बाधित हो सकता है। एक और जो चेतावनी जारी की गई है कि खुले स्थान पर और जो पेड़ हैं उनके नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आमतौर पर जो पेड़ होते हैं, बिजली जब नीचे, आकाशीय बिजली जब नीचे आती है तो पेड़ उसका सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं उन पर आकाशीय बिजली गिरती है, क्योंकि बाकी सब जगह तो तड़क चालक होता है लेकिन पेड़ पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म रहता नहीं है। तो इससे आपको सावधान रहना, ये सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में हवाओं की आवाजाही बनी रहेगी, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ये मोटा मोटी 37 से 26 ये अधिकतम और न्यूनतम की सीमा रहने वाली है। 2 दिन थोड़ी राहत रही और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 7 जून से मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और 7 से 10 जून गर्मी में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। 7 जून के आसपास ये तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और इसके बाद 8 जून को धीरे धीरे गर्मी और बढ़ जाएगी। 10 जून तक इसके 40 को पार करने की बात कही जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक। हालांकि मौसम विभाग हमारे लिए हमेशा से मजाक का सबब रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग की तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें बदली हैं और अब उसके जो अनुमान होते हैं वो लगभग सही के करीब करीब रहते हैं। लिहाजा एकदम सिरे से इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। तो न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 40 के पार यानी 41 के करीब रह सकता है 10 तारीख को। 9 और 10 जून को आसमान साफ रहेगा और यही वजह है कि तापमान बढ़ेगा। हवाओं को लेकर क्या हुआ है, इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में गुरुवार की अगर बात कर ली जाए तो करीब करीब 90 से 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। दादरी का इलाका है, वहाँ पर भी इसी तरह की हवाएं चली और फिर से इसी तरह की हवाएं, तेज़ आंधी चलने की बात कही जा रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गति से हवाएं, करीब करीब 93 किलोमीटर प्रति घंटे की MPH की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हल्की बारिश भी होगी, इससे पहले भी बारिश हुई है, सफदरजंग में हल्की बारिश हुई है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ हवाएं चली हैं। तापमान में करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी इसी के चलते आई है। और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिसे आप कहते हैं और दादरी, यहाँ पर भी जो हवाएं हैं वो करीब करीब 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हैं
और ये जो हवाएं चलने का सिलसिला है ये अभी रुकेगा नहीं। तो कुल जमा मौसम विभाग का अलर्ट ये है, गर्मी पूरी तरह गई नहीं है। तो जिन्होंने अपने रेनकोट निकाल दिए थे, घरों रेनकोट अपने बाहर निकाल लिए हैं बारिश से बचने के लिए, नहीं निकाले हैं तो वो निकाल लें, और निकाल लिए हैं तो उन्हें वापस रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गर्मी लेकिन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी, पारा अभी और थोड़ा सा झुलसा सकता है। बाकी मानसून का जो अपडेट है, केरलम वो आ चुका है और उससे उत्तर भारत तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। सुपर अल नीनो और अल नीनो की बातें भी कही जा रही हैं। इन सब के बीच सामान्य से करीब करीब 4 दिन की देरी से जो मानसून है वो चल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाके और इन तमाम जगहों पर प्री मानसून की बारिश और प्री मानसून की आहट शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते गर्मी कौन ठंडा कौन, ये नहीं हुआ है। गर्मी अभी रहेगी, 40 के ऊपर पारा जा सकता है 10 जून के आसपास। अब बाकी मौसम में क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक सावधान रहिए, बहुत ख्याल रखिए। बिना वजह मौसम में खुले में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बहुत ज़रूरी काम नहीं है। पेड़ के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह जारी की गई है। बारिश की स्थिति में भी आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना है, इससे आप आकाशीय बिजली की चपेट में आ सकते हैं। इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। आगे जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।